हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन, कॉजेज़, इसके टाइप्स और सारी टॉपिक्स को वन बाय वन डिटेल में क्लियर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। डायबिटीज़ मेलाइटस को समझने से पहले हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे, सेकंड इंसुलिन के बारे में बात करेंगे। सो ग्लूकोज़ की अगर हम लोग बात करें, ग्लूकोज़ और ब्लड शुगर फाउंड इन ब्लड, यानी कि जो ग्लूकोज़ होती है या और जो ब्लड शुगर होती है, वो ब्लड के अंदर मिलने वाली एक शुगर है। इट कम्स फ्रॉम द फूड यू ईट। जो भी खाना हम लोग खाते हैं उससे ये हमारी बॉडी के अंदर हमें मिलती है, जो कि मेन सोर्स होता है एनर्जी का। यहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे इंसुलिन की, इंसुलिन इज़ अ हार्मोन दैट हेल्प्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल एंड मेटाबॉलिज्म। यानी कि इंसुलिन जो होता है वो एक हार्मोन होता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। इंसुलिन जो होता है मूव्स ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड इनटू सेल्स, यानी कि जो भी सेल्स होती है ना, उनके अंदर मूव करता है ब्लड से। इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को मूव करता है बॉडी, वेयर इट कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी और स्टोर फॉर लेटर इन लीवर एंड मसल्स। जहाँ पर जो भी सेल्स होती है वो इसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करती है और ये जो है हमारी मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, स्टोर करता है ग्लूकोज को आगे एनर्जी के लिए। सो ये दोनों टॉपिक्स आई होप आपको समझ आए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस की डेफिनेशन से। सो समझते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़। डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो एक मेटाबॉलिक डिजीज़ का ग्रुप होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। जो कि आपको देखने को मिलता है हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया। सो डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर आपको जो ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड के अंदर हाई देखने को मिलता है, क्योंकि रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सीक्रेशन के अंदर कोई डिफेक्ट आने की वजह से और इंसुलिन के एक्शन के अंदर कोई खराबी या डिफेक्ट आने की वजह से ये देखने को मिलता है। अब बात करेंगे अगर हाइपरग्लाइसीमिया की। सो जिसके इसके अंदर जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो 180 से लेकर 200 mg पर डेसीलीटर तक पहुंच जाता है। सो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग तीन टाइप्स के डायबिटीज़ मेलाइटस को देखने वाले हैं। फर्स्ट है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, सेकंड है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, थर्ड है गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट टाइप की, जो कि है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इन टाइप 1 डायबिटीज़, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रिया डजेंट मेक इंसुलिन। यानी कि टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर क्या होता है ना, कि जो बीटा सेल्स होती है पैनक्रिया की, वो इंसुलिन जो होती है उसका सीक्रेशन नहीं कर पाती है। 1 in 10 पीपल विथ डायबिटीज़ आर टाइप 1। यानी कि हर 10 में से जो एक जना होगा या एक पर्सन होगा वो टाइप 1 डायबिटीज़ से अफेक्टेड होगा। चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स आर मोर लाइकली टू बी डायग्नोस्ड विद टाइप 1। चिल्ड्रंस और जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस ज़्यादा देखने को मिलता है। द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। सो जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है टाइप 1 डायबिटीज़ की वजह से, वो देखने को मिलता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है। सो बिकॉज ऑफ टोटल सीजेशन, यानी कि कंप्लीट स्टॉपिंग ऑफ इंसुलिन। सो जैसा कि हमने बात करा कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है इसके अंदर इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। सो इसके चलते जो बॉडी होगी ना, द बॉडी ब्रेक डाउन फैट एंड प्रोटीन एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सेलुलर एनर्जी। सो क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो बॉडी क्या करेगी ना, फैट और प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगी एनर्जी के तौर पे। द ब्रेकडाउन ऑफ फैट नॉन एज लिपोलाइसिस। जो फैट का ब्रेकडाउन होगा उसको हम लिपोलाइसिस बोलेंगे। रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी एसिड एंड कीटोन्स इन बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड है और कीटोन्स है उनका एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने लग जाएगा। व्हेन कीटोन्स एक्यूमुलेटेड इन ब्लड, जब कीटोन्स जो होंगे ब्लड के अंदर एक्यूमुलेटेड होने लगेंगे, पर्सन विद डायबिटीज़ आर प्रोन टू डेवलपिंग अ फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
सो जो भी पर्सन होगा जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र कर रहा होगा, उसके अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने के चांसेस होने लग जाएंगे। सो आई होप आपको टाइप 1 डायबिटीज़ अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के कुछ कॉजेज़ की। सो ये जनरली किन किन कॉजेज़ की वजह से देखने को मिलता है। टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ कॉज्ड बाय ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी कि कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है किसी पर्सन को, तो उसके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ देखने को मिलता है। कोई भी जेनेटिक म्यूटेशन या जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, फैमिली हिस्ट्री है डिजीज़ से रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड कोई हिस्ट्री है, और ये जो जनरली होता है ना, ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड नहीं होती है। और नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे सेकंड टाइप की, जो कि है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। सो इन दिस योर बॉडी सेल्स, इसके अंदर जो बॉडी की सेल्स होती है, कांट यूज़ द इंसुलिन इट मेक और डजेंट मेक इनफ इंसुलिन। यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर हमको दो चीज़ें देखने को मिलती है। या तो जो इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन जो होगा बॉडी के अंदर वो ठीक से नहीं हो रहा होगा, या फिर जो इंसुलिन है उस इनफ इंसुलिन बन नहीं रहा होगा बॉडी के अंदर। सो इसके चलते हाइपर इंसुलिनीमिया देखने को मिलता है। इसकी अगर हम लोग बात करें, सो इसके अंदर क्या होता है, पैनक्रियास सीक्रेट्स इंक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन। जो पैनक्रिया होता है उसकी जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन का सीक्रेशन करती है बॉडी के अंदर इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ टू ऑफसेट हाइपरग्लाइसीमिया। क्योंकि जो हाइपरग्लाइसीमिया है, यानी कि जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड के अंदर, उसको रिड्यूस करने के लिए जो पैनक्रिया होती है वो इंसुलिन का सीक्रेशन करती है। बट द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स हायर देन नॉर्मल। बट उसके बावजूद भी जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल होता है वो नॉर्मल से हाई रहता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट इवेंचुअली द ओवर स्टिमुलेटेड बीटा सेल्स बिकम एग्जॉस्टेड। यानी कि जो की सेल्स होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करती। इसके चलते जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो डिक्रीज देखने को मिलता है, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट है वो भी इंसुलिन डेफिशिएंट देखने को मिलता है, लाइक टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट। सो आई होप आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस समझ आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स की। सो क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट है ओवरवेट और ओबिसिटी। अगर कोई भी पर्सन ओवरवेट है या ओबेसिटी उसको है, फिजिकली इनएक्टिव है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, तो उस पेशेंट के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फैमिली हिस्ट्री और जीनस, फैमिली हिस्ट्री और जीनस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाई ट्राइग्लाइसराइड्स, अगर ट्राइग्लाइसराइड्स का जो लेवल है वो 250 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो उस पेशेंट को भी रिस्क हाई रहते हैं। साथ में हाइपरटेंशन, अगर हाइपरटेंशन है पेशेंट को और अगर पेशेंट की एज है वो 45 ईयर्स से ज़्यादा है, तो उसके अंदर भी चांसेस हाई रहते हैं। नेक्स्ट है पुअर डाइट, प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ सर्टेन ड्रग्स, इनकरेक्ट डाइटरी हैबिट्स। सो ये सारे कुछ रीजंस होते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है अगर किसी पेशेंट को, तो उसके अंदर भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। जो डायबिटीज़ मेलाइटस है टाइप 2, वो किस तरीके से बॉडी के अंदर प्रोसीड करती है और आगे चल के डिजीज़ कॉज करती है, उसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले लीवर एंड मसल सेल्स डू नॉट रेस्पॉन्ड करेक्टली टू इंसुलिन। यानी कि जो लीवर और मसल सेल्स होती है वो इंसुलिन को प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्स नहीं करती है। एज रिजल्ट ब्लड शुगर डज नॉट गेट इनटू दी सेल्स टू बी स्टोर्ड फॉर एनर्जी। और इसकी वजह से जो ब्लड शुगर होती है ना, वो सेल्स के अंदर स्टोर नहीं होती है एनर्जी के लिए। व्हेन शुगर कैनॉट एंटर सेल्स, हाई लेवल ऑफ शुगर बिल्डअप। जब जो शुगर होगी वो सेल्स के अंदर स्टोर नहीं होगी, तो ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा, और उसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलेंगे। हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे। बॉडी अनेबल टू यूज़ ग्लूकोज फॉर एनर्जी, और जो बॉडी होगी वो ग्लूकोज को एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। इसके चलते डायबिटीज़ मेलाइटस के सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इस तरीके से जो ये डिजीज़ है वो प्रोसीड करती है। सो आई होप आपको दोनों टाइप समझ आए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड टाइप की, जो कि ज़्यादा आसान है, जो कि है गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, occur during pregnancy and similar to type 2 diabetes mellitus.
जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के सिमिलर होता है और जनरली ये प्रेगनेंसी के अंदर होने वाला डायबिटीज़ है। सो आई होप आपको तीनों टाइप समझ आए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। सो अगर कोई भी पेशेंट है जो किसी भी टाइप के डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, उनकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की जो कि हर टाइप के डायबिटीज़ के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहले है पॉलीयूरिया, सेकंड है पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉलीयूरिया के बारे में। सो एक्सेसिव लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, यानी कि जो ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल एक्सेसिव देखने को मिलता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया के अंदर एक्सेसिव थ्रस्ट देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। एंड पॉलीफेजिया के अंदर एक्सेसिव वाइल द नीडेड ग्लूकोज इज बीइंग वेस्टेड द बॉडी फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट, पर्सन फील हंगरी। यानी कि पॉलीफेजिया के अंदर जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा हंगर महसूस होता है। सो ये तो थे कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के होने वाले कुछ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। सो सडन वेट लॉस देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, नौशिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग और स्टमक पेन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। सो इसके अंदर आई डिजीज़ देखने को मिलता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, पुअर वुंड हीलिंग, ब्लड विजन एंड अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब देखने को मिलेंगे। बात करें अगर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ की तो ओवरवेटेड बेबी देखने को मिलेगा, ब्लड शुगर लेवल लो देखने को मिलेगा, डेथ देखने को मिलेगी, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड प्रोटीन इन यूरिन एंड स्वेलिंग इन लेग्स एंड फीट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। सो अगर डायबिटीज़ मेलाइटस को टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो उसके चलते आगे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो होती है वो अकर हो सकती है नर्व डैमेज, फूड डैमेज, किडनी डैमेज, आई डैमेज, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अल्जाइमर डिजीज़ और डिप्रेशन, ये सब भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस का पता लगाने के लिए हम लोग कौन कौन से टेस्ट जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी यहाँ पर किया जाता है, A1C टेस्ट, CBC एंड रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, और ब्लड शुगर टेस्ट भी यहाँ पर किया जाता है। सो ये था हमारे पास डायग्नोसिस। अब हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस की। सो डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, उनकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डाइट की। सो डाइट के अंदर क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। डाइटरी कंट्रोल विथ कैलोरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट सैचुरेटेड फैट टू मेंटेन रियल बॉडी वेट, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है और सैचुरेटेड फैट्स है उनको मेंटेन किया जाता है बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए। गोल टू मील टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज एंड लिपिड लेवल, यानी कि जो मील होती है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है या फिर मील में पेशेंट को वो चीज़ें दी जाती है जो कि ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखें। वेट रिडक्शन इज प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर टाइप 2 डायबिटीज़, यानी कि वेट रिडक्शन जो होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ का प्राइमरी ट्रीटमेंट है। सेकंड बात करेंगे एक्सरसाइज की। रेगुलर एक्सरसाइज इज़ टू कंट्रोल द वेट एंड इन्हेंस द एक्शन ऑफ इंसुलिन, यानी कि पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए इनकरेज करेंगे। नेक्स्ट है मेडिकेशंस। सो अगर हम लोग बात करें मेडिकेशंस की, सो इनके अंदर क्या क्या मेडिकेशंस दी जाती है उनकी हम लोग बात करेंगे। ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स फॉर पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हु डू नॉट अचीव ग्लूकोज कंट्रोल विद डाइट एंड एक्सरसाइज, यानी कि जो भी पेशेंट हैं जो कि डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज के बावजूद भी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ मेडिकेशंस या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट अवेलेबल है जो कि पेशेंट को दिया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग की।
ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के अंदर आने वाली सबसे पहली ड्रग है मेटफॉर्मिन, जिसको हम लोग ग्लूकोफेज भी बोलते हैं। ये क्या है? फर्स्ट मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। इट वर्क्स बाय लोअरिंग ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द लीवर एंड इम्प्रूविंग बॉडी सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर देने जाने वाली सबसे पहली जो मेडिकेशन है वो है मेटफॉर्मिन। और ये क्या करती है ना, जो ब्लड का ग्लूकोज का प्रोडक्शन है उसको लो करती है और बॉडी की जो सेंसिटिविटी है इंसुलिन की उसको इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियस की। इसके अंदर क्या होता है? स्टिमुलेट इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द पेनक्रिया कॉजिंग अ डिक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल। यानी कि ये जो ड्रग्स होती है ना, ये जो ब्लड शुगर लेवल है उसको डिक्रीज करती है पेनक्रिया को स्टिमुलेट करके। नेक्स्ट इसके अंदर आने वाली कौन कौन सी ड्रग्स होती है? सबसे पहली है ग्लाइब्यूराइड्स एंड ग्लूपिजाइड्स। नेक्स्ट है, थर्ड है अल्फ़ा ग्लाइकोसिडेज इनहिबिटर्स। अब अल्फ़ा ग्लाइकोसिडेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं? स्लो डाउन एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार्च फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन होती है ना, उससे जो फूड फूड में से जो स्टार्च का एब्जॉर्प्शन है उसको रिड्यूस करती है। मीन्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज मोर स्लोली आफ्टर मील। इससे क्या होगा ना, जो कोई भी पेशेंट है वो मील लेगा, उसके बाद में जो ब्लड का शुगर लेवल है वो काफ़ी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। इसके अंदर आने वाली जो ड्रग्स है वो है मिग्लिटोल एंड अकारबोस। नेक्स्ट है इंसुलिन थेरापी। दिस थेरापी इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन एट वेरियस टाइम्स। यानी कि नेक्स्ट जब इन सारी चीज़ों से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलती है तो इंसुलिन के इंजेक्शन भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज़ करते हैं। ये तो था हमारे पास फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब हम लोग बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि नर्स के यहाँ पर क्या क्या रोल रहते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मॉनिटर रिकॉर्ड एंड इनटेक आउटपुट चार्ट एंड डेली वेट। यानी कि जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना है और इनपुट इनटेक और आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना है। नेक्स्ट है मॉनिटर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेंटेन करना है। असेस स्किन टर्गर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के साइन को मेज़र करने के लिए स्किन को अच्छे से एनालाइज करना है और मॉनिटर करना है। मॉनिटर लेबोरेटरी वैल्यूज़। जो भी लेबोरेटरी वैल्यूज़ हैं उनको प्रॉपर मॉनिटर करना है। इनकरेज द पेशेंट टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। पेशेंट को इनकरेज करना है कि फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करे। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड एज ऑर्डर्ड। जो भी आईवी फ्लूइड्स है जो कि ऑर्डर किए गए हैं उन्हें एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को। एडमिनिस्टर इंसुलिन एंड अदर मेडिकेशंस एज ऑर्डर्स। जो भी मेडिकेशन ऑर्डर है उन सबको पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है प्रॉपर टाइम पर। असेस द साइन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया एज वेल। हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया के जो भी साइंस हैं उन्हें प्रॉपरली असेस करना है। द पेशेंट न्यूट्रिशनल इज़ मेंटेन्ड प्रॉपरली। जो भी पेशेंट का न्यूट्रिशनल लेवल है उसे प्रॉपरली मेंटेन करना है। प्लान अ मील विथ डाइटिशियन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पेशेंट। पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग जो डाइटिशियन है उसकी हेल्प से एक मील प्लान करनी है और वो पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के पहले और बाद में जो भी ग्लूकोज का लेवल है उसे प्रॉपरली चेक करना है। गिव एजुकेशन टू पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स रिगार्डिंग डिजीज़ एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट एज वेल। यानी कि जो पेशेंट की फैमिली है उसको डिजीज़ के रिगार्डिंग सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो प्रोवाइड करने हैं और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल एनएसजी लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के स्टेप्स यहाँ पर एज वेल डिस्क्रिप्शन दोनों जगह लिखे हैं। थैंक यू।